गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इंग्लिश का चैप्टर 5 देखेंगे। नाम क्या है हमारे चैप्टर का? मदर्स डे। ओके, समरी के थ्रू समझते हैं। स्टार्टिंग करते हैं। मिसेस पियर्सन इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर फैमिली एंड वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हर फैमिली मेंबर्स। मिसेस पियर्सन थी जो अपनी फैमिली के प्रति बहुत समर्पित थी और उनके लिए दिन रात काम करती थी। बेस्ट पॉसिबल मैनर, जो अच्छा तरीका हो सकता था वो सब कुछ करती थी अपनी फैमिली के लिए। However, she is upset at the way she is being treated. लेकिन वो इस बात से अपसेट थी, दुखी थी, जैसे उनके फैमिली मेंबर्स उनको ट्रीट करते थे, उनके साथ व्यवहार करते थे। She is exploited and intimidated by her family members. सभी लोग उसको काम के लिए यूज करते थे और बाद में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। जब काम होता था तभी उनसे किसी को मतलब होता था। All day long she stays at home doing all the work. पूरा दिन वो घर में काम करती थी, घर का। In the evening और शाम में when the children and her husband return she occupies herself. और शाम में जब उसके बच्चे और उसका हस्बैंड वापस आता था तो वो फिर से बिजी हो जाती थी उनकी डिमांड्स को पूरा करने में। ठीक है। She want to maintain peace in her household. वो शांति मेंटेन करना चाहती थी अपनी घर गृहस्थी में। Yet she crave for their attention and a little respect. लेकिन फिर भी उनको बहुत बोला चाहिए, क्रेव मतलब बहुत ऐसा लगता था कि मुझे थोड़ा सा अटेंशन और थोड़ी सी रिस्पेक्ट देंगे लोग। She went to her neighbor. वो अपनी नेबर के यहाँ पे गई, जो कौन थी? मिसेस फिटर्सले, a fortune teller and magician. वो एक मैजिशियन थी और बहुत बोला चाहिए फ्रैंक लेडी थी, जो कहना है मुंह पे कहना। Who is assertive woman and opposite to Mrs. Pearson. जो एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, बहुत फ्रैंक थी, किसी से डरती नहीं थी और वो बिल्कुल पियर्सन के अपोजिट थी, क्योंकि पियर्सन बहुत शांत थी, कुछ नहीं बोलती थी। इन अ नेचर मिसेस पियर्सन इज अ मीक एंड टिमिड वुमेन. मिसेस पियर्सन बहुत शांत और संकोची, मतलब बोलना चाहिए बहुत सहमी डरी डरी सी वुमेन थी। ऑन द अदर हैंड, और अदर हैंड पे ओल्डेस्ट एंड दी heavy Mrs. Switzerland persuades her that she should raise her voice. मिसेस स्विट्जरलैंड ने उन्हें कहा, उसके नेबर ने उनसे कहा कि आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए अपने राइट्स के लिए, है ना, जो उनके साथ हो रहा है उसके अगेंस्ट। इनजस्टिस डन टू हर एंड कम्स अप विद अ प्लान, और उन्होंने एक प्लान बनाया। शी प्रपोज दैट दे कुड एक्सचेंज बॉडीज. उन्होंने कहा कि हम अपनी बॉडीज बदल सकते हैं, मतलब अपने शरीर को बदल सकते हैं। एंड देन विद पियर्सन्स शी वुड टीच अ लेसन, और वो पियर्सन की बॉडी में जाके उसकी फैमिली वालों को लेसन सिखाएगी। मतलब वो मैजिशियन थी तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मैजिक से मेरी आत्मा आपकी बॉडी में चली जाएगी और आपकी आत्मा मेरी बॉडी में, और फिर मैं आपकी बॉडी में जाके उनको सबक सिखाऊंगी। दैट मिसेस पियर्सन कुड नॉट डू हरसेल्फ, जो मिसेस पियर्सन खुद के लिए नहीं कर पा रही थी। फॉर शी वॉज टू हम्बल एंड नाइस टू डू दैट, क्योंकि वो बहुत दयालु, ऐसा करने के लिए बहुत मुश्किल था उसके लिए, वो बहुत दयालु थी, बहुत शांत थी। क्यों रिलेटेड मिसेस पियर्सन इस बात के लिए अग्री नहीं थी, अग्री टू द आइडिया, फिर भी उसकी बात को मान ली, संकोच में मना नहीं कर पाई उनको। एंड टू एक्सचेंज देयर बॉडीज, और उन्होंने अपनी बॉडीज बदल ली। मिसेस पियर्सन वॉज स्टिल नॉट श्योर, मिसेस पियर्सन अभी भी श्योर नहीं थी, उनको मतलब कंफर्म नहीं था। एंड आस्क्ड मिसेस फिटर्सलैंड इफ शी शुड गेट हर बॉडी बैक, उन्होंने पूछा कि वो अपनी बॉडी वापस ला सकती है ना, मुझे मेरी बॉडी वापस मिल जाएगी, मेरी आत्मा वापस मेरी बॉडी में चली जाएगी। However, determined Fittersland tells Pearson not to worry. वो एक फिटर्सलैंड जो थी वो बहुत उत्साहित थी कि मुझे इनको सबक सिखाना ही है। उन्होंने पियर्सन से कहा कि आप चिंता ना करें, दैट शी वुड हैंडल द मैटर केयरफुली, वो पूरे मैटर को बहुत समझदारी से हैंडल करेंगी। शी लेफ्ट फॉर पियर्सन्स होम। अब मिसेस फिटर्सलैंड, जिनकी आत्मा किसकी बॉडी में थी? मिसेस पियर्सन के में, वो कहाँ चली गई? पियर्सन के घर चली गई विद मिसेस पियर्सन्स बॉडी, पियर्सन्स की बॉडी के साथ। शी एंटर्ड द होम, वो घर में एंटर हुई, एंड न्यू व्हाट शी वाज टू डू, और वो जानती थी कि उन्हें क्या करना है। टीच पियर्सन्स अ लेसन, पियर्सन्स को लेसन सिखाने के लिए, उसके पूरे परिवार को सबक सिखाने के लिए। मिसेस पियर्सन स्मोक्ड अ सिगरेट, मिसेस पियर्सन ने सिगरेट पिया। एंड वॉज कॉन्फिडेंट देन एवर, और बहुत कॉन्फिडेंट थी, ऐसा उनको कभी नहीं देखा गया था। अ फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ देर बाद, हर डॉटर, उनकी बेटी डोरिस पियर्सन एंटर्ड, वो आती है द हाउस, घर में आती है। एंड आस्क्ड हर मदर टू आयरन हर येलो शर्ट, उसकी मदर से बोलती है कि आप मेरी येलो शर्ट आयरन करके दे, प्रेस करके दे। मिसेस पियर्सन ट्रीट्स हर हराशली, और मिसेस पियर्सन उसको बहुत हराशली, मतलब उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। इन द मीन वाइल हर सन क्राइल केम,
और उसी टाइम पे थोड़ी देर बाद या उसी टाइम पे उसका बेटा क्राइल आ जाता है और उनको बोलता है आस्क हर टू प्रिपेयर टी फॉर हिम, और वो उनको बोलता है कि मुझे चाय बनाइए। फाइनली मिसेस जॉर्ज पर्सन, उसके हस्बैंड मिस्टर जॉर्ज पर्सन के, वो भी आ जाते हैं एंड वॉज शॉक्ड टू सी, और वो शॉक्ड थे, बहुत आश्चर्यचकित थे मिसेस पियर्सन स्मोकिंग, कि मिसेस पियर्सन स्मोकिंग कर रही हैं और ड्रिंकिंग कर रही हैं। दे ऑल आर शॉक्ड, सभी शॉक्ड थे, पूरी फैमिली, एट हर स्ट्रेंज एटीट्यूड, उसके बदले हुए व्यवहार को, मतलब अजीब से बर्ताव को लेके। एज शी रिएक्ट्स वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि अब वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही थी, वो डर नहीं रही थी, दबी सहमी सी नहीं थी। Then enters mother with a bottle south and a glass half filled with it, और वो मदर आती है, मतलब वो लेडी मिसेस पियर्सन आती है, जो कि कौन है, एक्चुअली में मिसेस फिटजरलैंड है, मिसेस पियर्सन की बॉडी में। वो एक ड्रिंक लेके आती है जिसमें आधा ग्लास भरा हुआ है साथ में। द चिल्ड्रन बिगेन टू लाफ, बच्चे उन पे हंसने लगते हैं, एंड द मदर चिडेड देम, और मदर उनको फटकारती है, डांटती है, एंड देन आस्क्स टू बिहेव लाइक अ ग्रोन अप, और उनसे कहती है कि बिहेव करो कि तुम लोग अब बड़े हो गए, बच्चे नहीं हो छोटे से। डॉरिश देन आस्क्स हर मदर द रीजन फॉर हर सच बिहेवियर, डॉरिश उनकी बेटी पूछती है कि आप बताइए कि आपका ऐसा बर्ताव क्यों है, अपनी मदर से पूछती है कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, एंड इफ दे हैड डन समथिंग रॉन्ग, क्या हम लोगों ने कुछ गलत किया है। Then Mrs. Pearson told them, अब Mrs. Pearson उनको बताती है that it was actually the children and her husband's behavior, ये उसका नहीं, उनके बच्चे और हस्बैंड का बिहेवियर है, that had disturbed her, जो उसको परेशान कर रहा है। They always came and went without bothering about her, ये हमेशा आते हैं और चले जाते हैं, मेरे बारे में किसी को चिंता ही नहीं है। They demanded duties from her, सब उनसे काम तो करवाना चाहते हैं, एंड शी डिड हर बेस्ट, और वो बहुत अच्छा भी करती है ताकि सब खुश रहे। स्टिल नोबडी वाज बॉदर्ड अबाउट हर, फिर भी किसी को उसकी चिंता नहीं है। शी रिमार्क दैट व्हाइल द थ्री ऑफ देम डू अ जॉब, वो बताती है, याद दिलाती है कि अगर तुम तीनों जॉब करते हो 40 आवर्स इन अ वीक, एक हफ्ते में 40 घंटे काम करते हो, विद इन 2 days वीकेंड, साथ में 2 वीकेंड भी मिल जाते हैं। शी गोज ऑन वर्किंग 7 days, लेकिन वो 7 days, हफ्ते में 7 दिन काम करती रहती है, राउंड द क्लॉक, घड़ी की तरह घूमती रहती है। शी प्रोक्लेम दैट शी वुड डू सम वर्क, वो कहती है कि मैं ये सब काम करूंगी, लेकिन ऑन सैटरडे एंड संडे ओनली इफ शी थैंक फॉर एवरीथिंग, आप सैटरडे और संडे को उस काम के लिए उसको थैंक करेंगे, वो सब कुछ करेगी लेकिन आप उसका थैंक यू करेंगे, उसका आभार मानेंगे। द वाइफ कंटिन्यूज टू रिबक हस्बैंड, अब वो वाइफ किसको रिव्यू कर रही है, किसको भला बुरा सुना रही, उसके हस्बैंड को, टेलिंग हिम व्हाई ही गोज टू क्लब, क्लब में क्यों जाते हो, व्हेन ही इज अ जोक अमंग ऑल देयर, जब सब वहां पे तुम्हारा मजाक बनाते हैं, सबके बीच में तुम मजाक हो। ही इज अ स्टंट, वो स्टंट था ऐसे सुन के, एंड डिमांड्स द ट्रुथ फ्रॉम द हिज सन, और वो सच्चाई जानना चाहता था अपने बेटे से। क्राइल गॉट अपसेट, क्राइल जो का बेटा था वो अपसेट हो गया उसकी मदर से, yet told his father that it was the truth, फिर भी उसने अपने फादर को कहा कि हाँ ये सच्चाई है। Then enters Mrs. Fitterslade, अब मिसेस फिटर्सलैंड आती है जो एक्चुअली में कौन है, मिसेस पियर्सन है ना, क्योंकि उनकी आत्मा मिसेस फिटर्सलैंड की बॉडी में है। मिसेस पियर्सन told her that she was just putting everyone at place, मिसेस पियर्सन एक्चुअली में जो मिसेस फिटर्सलैंड है वो उसको बताती है कि वो बस सबको सही जगह पे ला रही है, everyone at place and the things were all right, और सब कुछ अब सही होगा। मिसेस पियर्सन requested to have her body, मिसेस पियर्सन ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अब मेरी बॉडी दे दी इससे, एंड मिसेस पियर्सन ऑन कंडीशन दैट पियर्सन वुड नॉट गो सॉफ्ट विथ हर फैमिली, तो मिसेस स्विट्जरलैंड ने क्या कंडीशन रखी कि मैं इस कंडीशन पे आपको आपकी बॉडी वापस दूंगी कि आप अपनी फैमिली के साथ सॉफ्ट नहीं होंगी, उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करेंगी। मिसेस फिटर्सलैंड लेफ्ट, और इस बात की कंडीशन अग्री करके उन्होंने अपनी बॉडी वापस एक्सचेंज की और मिसेस फिटर्सलैंड वहां से चली गई। द मदर एंड द चिल्ड्रन एंड हस्बैंड स्माइल, अब वो पूरी फैमिली एक दूसरे को देख के स्माइल किए और डिसाइड किए कि वो आज एक साथ डिनर करेंगे और फिर पम्मी खेलेंगे। तो मिसेस फिटर्सलैंड के एफर्ट्स की वजह से मिसेस पियर्सन को क्या मिला, उनका अधिकार मिला, उनको उनकी रिस्पेक्ट मिली, क्योंकि उनकी फैमिली तो उनको इग्नोर कर रही थी और उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी। आई होप आप सबको समझ में आया चैप्टर। ओके, हैव अ गुड डे।